वक्त हो गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों पर। इससे पहले आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और न्यूज 10 हिमाचल को सब्सक्राइब करें। हिमाचल, महिला की हालत नहीं ठीक, गांव के ही आदमी ने कर दिया गंदा काम, खेत में पड़ी मिली। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है। शहर के साथ लगती पंचायत में एक व्यक्ति ने इंसानियत को तार तार कर दिया है। व्यक्ति ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। मंदबुद्धि महिला से दुष्कर्म। व्यक्ति ने मंदबुद्धि और मूक बधिर महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया है। इस मामले के उजागर होने के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश और रोष पनप रहा है। फिलहाल पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। लोहड़ी वाले दिन किया गंदा काम। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला मंडी के साथ लगते एक गांव से सामने आया है। हिमाचल अग्निकांड, 9 लोगों के बॉडी पार्ट्स मिले। डीएनए जांच के बाद परिवारों को 4 लाख देगी सरकार। जी हां दोस्तों, राख, मलबा और उम्मीद। हिमाचल प्रदेश स्थित सोलन जिले के अर्की बाजार में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रशासन को मलबे से एक बच्चे का शव और कई क्षत विक्षत बॉडी पार्ट्स जरूर मिले हैं, लेकिन हालत इतनी खराब है कि यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ये अवशेष कितने लोगों के हैं। परिवारों को 4 लाख रुपये राहत राशि। अब इन सभी को डीएनए जांच के लिए एफएसएल लैब भेजा जा रहा है। सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये राहत राशि के रूप में दी जाएगी। लापता 9 लोगों में से एक बच्चे का शव और 7 बॉडी पार्ट्स बरामद किए गए हैं। जारी है सर्च ऑपरेशन। एसडीएम अर्की ने बताया कि जब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। मौके पर एसडीआरएफ के 10 जवान, एनडीआरएफ के 33 जवान, डॉग स्क्वाड, होमगार्ड के 34 और पुलिस के 35 जवान राहत। हिमाचल, त्योहार मनाने मायके आई थी 2 बहनें, फट गया सिलेंडर। दंपति, बच्चों समेत 6 की मौत। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बीती रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। नौहराधार क्षेत्र के तलांगना गांव में एक रिहायशी मकान में लगी भीषण आग ने खुशियों से भरे घर को पल भर में मातम में बदल दिया। आग में जिंदा जले 6 लोग। इस अग्निकांड में 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर हालत में रेस्क्यू कर सोलन अस्पताल रेफर किया गया है। इस भयावह हादसे की पुष्टि एसडीएम संगराह सुनील कायथ ने की है। इस अग्निकांड में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। 3 बच्चे, 2 महिलाएं भी शामिल। मृतकों में 3 छोटे बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिससे इस त्रासदी की भयावहता और बढ़ जाती है। प्रशासन के अनुसार यह हादसा बीती रात करीब 3 बजे के आसपास हुआ, जब पूरा गांव गहरी नींद में था। माघी पर्व मनाने आई 2 बहनों को क्या पता था कि ये उनका परिवार के साथ अंतिम त्योहार होगा। हिमाचल, देर रात नाले में गिरी कार, सुबह चला पता। अदन सवार दोनों लोगों की थम चुकी थी सांसें। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आए दिन भयानक सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। नए साल को आए हुए अभी महज 15 दिन हुए हैं और इन 15 दिनों में अब तक लगभग 75 लोग हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इसी कड़ी में ताजा मामला चंबा जिले से सामने आया है। 2 लोगों की मौत। यहां चंबा साहो मार्ग पर एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में चंद्रशेखर मंदिर साहो के पुजारी के भाई की भी मौत हो गई है। रात को हुआ हादसा। शुरुआती जांच में पाया गया है कि यह भयानक सड़क हादसा बीती रात को पेश आया है, मगर हादसे का पता आज सुबह उस वक्त चला जब चंबा के लिए आ रही बस की सवारियों ने नाले में एक कार को पड़े हुए देखा। नाले में पड़ी थी कार। लोगों ने तुरंत इस बाबत सदर थाना चंबा को सूचित किया। हादसे की खबर फैलते ही घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। इसी बीच पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से दोनों लोगों के शवों को नाले से सड़क तक लाया जा रहा है। कैसे पेश आया हादसा? फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस टीम द्वारा मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। हादसे में कार के भी परखच्चे उड़ गए हैं। वाह, अपने स्टाफ पर मेहरबान हुए सीएम सुक्खू, सरकारी खजाने से खरीद कर दी महंगी गाड़ियां। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री के सलाहकारों को नई लग्जरी गाड़ियां आवंटित किए जाने के बाद सचिवालय में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से हाल ही में टोयोटा कंपनी की 5 इनोवा हाई क्रॉस गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिन्हें 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और मुख्यमंत्री के 2 सलाहकारों को सौंप दिया गया है।
इनोवा हाई क्रॉस के टॉप मॉडल की कीमत करीब 32 लाख रुपये बताई जा रही है। 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नई गाड़ी लेने से किया मना। जानकारी के मुताबिक जिन अधिकारियों को नई गाड़ियां दी गई हैं, उनमें कुछ की पुरानी गाड़ियां 3 लाख किलोमीटर की निर्धारित सीमा पूरी कर चुकी थीं, जबकि कुछ वाहनों की स्थिति अभी भी ठीक बताई जा रही है। नई खरीदी गई 5 गाड़ियों में से एक। हिमाचल ब्रेकिंग, आधी रात को घर में फटा सिलेंडर, 6 लोग नींद में जिंदा ले धमाके से दहला इलाका। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अग्निकांड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोलन जिले के अर्की में हुए दर्दनाक अग्निकांड की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं पड़ी है कि अब सिरमौर जिले से एक और भयावह हादसे की खबर सामने आई है। अग्निकांड से दहला इलाका। सिरमौर के नौहराधार क्षेत्र में बीती रात एक बड़े अग्निकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हादसे में 6 लोग जिंदा जल गए हैं, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर हालत में मलबे से बाहर निकालकर राजगढ़ अस्पताल भेजा गया है। इस बात की पुष्टि एसडीएम संगड़ाह सुनील कायथ ने की है। आधी रात को हुआ धमाका। यह दर्दनाक हादसा नौहराधार के तलांगना गांव में रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग भड़क उठी। आग की चपेट में आते ही घर के भीतर रखा एलपीजी सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। खुशखबरी, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों का भी बनेगा हिम कार्ड, होगा फ्री में इलाज। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के पंजीकृत कामगारों के कल्याण को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पूरा लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी पंजीकृत कामगारों के हिमकेयर कार्ड बनाए जाएं, ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। श्रमिक परिवारों के बच्चों को मिलेंगे समान अवसर। मुख्यमंत्री ने बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता राशि सरकारी संस्थानों में निर्धारित फीस के अनुरूप ही प्रदान की जाए। इसमें पीएचडी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक और उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिक परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। सीएम सुक्खू। हिमाचल में सरकारी नौकरी पटवारी के पदों पर निकली बम्पर भर्ती, जल्द करें आवेदन, बचे हैं सिर्फ 2 दिन। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पटवारी बनने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पटवारी के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों के पास भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए महज 2 दिन बाकी है। कितने भरे जाएंगे पद? ये भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRC के माध्यम से की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पटवारी के 530 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती से जहां प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, वहीं प्रदेश के राजस्व ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। कब तक कर सकते हैं आवेदन? हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पटवारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू। मंत्री विक्रमादित्य के समर्थन में उतरे जयराम ठाकुर, बोले सीएम सुक्खू नहीं, अफसर चला रहे प्रदेश। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। अब इस मुद्दे पर विपक्ष उनके समर्थन में उतर आया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में असल में सरकार नहीं, बल्कि अधिकारी शासन चला रहे हैं, जबकि मंत्री अपनी ही पीड़ा सार्वजनिक मंचों पर बयान देकर जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता एक दूसरे को कमजोर करने में उलझे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के भीतर भारी अंतर्विरोध दिखाई दे रहा है। एक मंत्री अफसरशाही पर सवाल उठाता है तो दूसरा मंत्री उसी बयान को सार्वजनिक रूप से खारिज कर देता है। इससे साफ झलकता है कि सरकार के भीतर समन्वय का अभाव है और कांग्रेस नेता आपस में ही एक दूसरे को कमजोर करने की राजनीति में उलझे। हिमाचल, जिस जमीन के लिए भतीजे ने मार डाला था वो निकली सरकारी, अब पत्नी संग काट रहा सजा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आपसी विवाद अब खतरनाक मोड़ लेने लगे हैं। जिस देवभूमि को कभी शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता था, वहां अब जमीन के झगड़े खून खराबे में बदल रहे हैं। ताजा मामला इस बात का भयावह उदाहरण है कि मामूली दिखने वाला भूमि विवाद कैसे एक पूरे परिवार को तबाह कर देता है।
भतीजे ने मार डाला ताव। यहां जमीन को लेकर शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक युवक ने गुस्से में आकर अपने ही ताया की पीट पीट कर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि पुलिस जांच में सामने आया कि जिस जमीन को लेकर जान गई, वह जमीन किसी की निजी नहीं बल्कि वन विभाग की थी। क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि ये सनसनीखेज मामला सिरमौर जिला के पांवटा साहिब से है। यहां एक पति पत्नी ने अपने पिता के बड़े भाई ताया को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामूली बहसबाजी के बाद की थी मारपीट। बीते साल 23 जनवरी को पति पत्नी ने मामूली कहासुनी के बाद ताया की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पिटाई से ताऊ बुरी तरह से घायल हो गया। घायल का करीब 23 दिन तक अस्पताल में उपचार चला, लेकिन 15 फरवरी को उपचार के दौरान उसने पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। भाई के बेटे बहू ने लात मुक्कों से पीटा। मामले की